हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़कम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने ट्यूशन हब बैकवेंचर ट्यूशन हब में। आज हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स के फर्दर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 तक मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। तो शुरू करते हैं और फटाफट कोर्स को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पेपर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोई इतना मुश्किल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट आस्किंग है, बताना मेरा फर्ज है। आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटो क्या कह रहे हैं जी, यूजिंग 6.1 यूजिंग का मतलब हो गया है यूजिंग बीपीटी। ठीक है, ये याद रखना, मुझे यूज करनी है इसमें बीपीटी। और बीपीटी आपको पता ही है क्या होता है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ ट्राइंगल की, ठीक है, और इसमें मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक लाइन बना देता हूँ, ये रही लाइन। नाउ व्हाट दे आस्क, क्या आपके पास अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी डी और ई, तो इस केस में मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे बी को मिड पॉइंट मान लेता हूँ, बी को मिड पॉइंट मान लेता हूँ। इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी डी गिवन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखोगे किसमें, गिवन में लिखेंगे। वेरी गुड। एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और ये जो बी सी है ये डी ई के पैरेलल भी है, तो आपका क्या, बी सी इज पैरेलल टू डी ई। तो मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ ध्यान रखिए, मुझे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे जी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि मुझे इन शॉर्ट ये करना है कि ए सी इक्वल टू सी ई, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। यहाँ पे अगर मेरा बी सी और डी ई क्या है, बी सी और डी ई पैरेलल है, तो यहाँ पे लगेगा बी पी टी। तो इन ट्राइंगल ए डी ई गिवन क्या है आपको गिवन है बी सी पैरेलल डी ई। अगर ये कंडीशन आपके पास है, आप सिंपल लिख सकते हो ए बी अपॉन में बी डी बराबर हो जाता है बेटा किसके, ए सी अपॉन में सी ई। ठीक है ना, ये बराबर हो जाता है किससे, बाय बी पी टी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, और बी पी टी में यहाँ यूज कर रहा हूँ बाय बी पी टी। नाउ आपको ए बी और बी डी बराबर गिवन है। सर ए बी और बी डी तो बराबर गिवन है, बात समझ आ रही है। यानी कि मेरा यहाँ पे जो बी डी है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो है बी डी, ये ए बी इक्वल टू बी डी गिवन है। तो मैं यहाँ कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कैंसिल आउट। दैट इज 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी ई। अब जैसे ही ये हुआ है, सी ई को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ए सी इक्वल टू सी ई, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना था। सो आप आगे लिख भी सकते हैं इसी चीज को, हैंस सी बाइसेक्ट ए ई। सेम चीज है, यहाँ पे छोड़ दीजिए तो भी हो जाएगा, सीधा लिख दीजिए सी बाइसेक्ट ए ई तो भी हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लेते हैं। यस, 3 2 1 गुड। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इतना ही इजी है, यही करवा देता हूँ इसी फिगर पे आप लोगों के लिए भी। नोट कर लिया ना, नहीं किया है तो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। ओके, चलिए इसको यही करवा देता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। ठीक है ना, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा जी। यही करवा रहा हूँ, यहीं पे समझ रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या, यूजिंग 6.2, यहाँ पे कौन सी यूज करनी है, कन्वर्स यूज करनी है, कन्वर्स ऑफ
BPT, कन्वर्स ऑफ BPT यूज करना है। ठीक है, क्या होता है कन्वर्स ऑफ BPT, यानी ये गिवन हो गया ये चीज कि आपके पास क्या है, आगे देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। मिड पॉइंट आपको गिवन है AB इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC इक्वल टू CE, ये आपको गिवन है और यूज मुझे करना है कन्वर्स ऑफ BPT। याद रखना, एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है जो मिड पॉइंट, यानी कि एक ये मिड पॉइंट हो गया, एक ये मिड पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन कर रही है, ये इसके पैरेलल प्रूफ करनी है। तो मुझे क्या करना है बेटा, टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है BC पैरेलल DE। और जैसे ये प्रूव करना है तो प्रूफ के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको गिवन है AB अपॉन में BD, सॉरी AB इक्वल टू BD, ये गिवन। यहां से मैं BD इसके अपॉन में ले जाता हूं तो ये बन जाता है AB अपॉन में BD इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, वेरी गुड। दूसरा आपको क्या बराबर है, ठीक है, दूसरी चीज क्या बराबर है बेटा, गिवन में, यहाँ गिवन लिख लो, आसान रहेगा और अच्छी प्रेजेंटेशन यही है क्वेश्चन की। AC बराबर CE, और मेरे प्यारे बच्चों ये CE कहाँ पे आ जाएगा, AC के नीचे। सर AC के नीचे तो हम ही रहते हैं, हा हा हा, व्हाट अ लेम जोक। लेम जोक मारने की मेरी आदत है, तो आप लोग मुझे फॉरगिव कर दीजिएगा इसके लिए। तो ये CE हो गया। क्या हो रहा है भैया, C मान जाओ, आ जाओ जरा, हाँ इतने नखरीली दुल्हन हो रहे हो तुम तो। CE इक्वल टू 1। अब ये वाला पॉइंट देखिए, इसको मैं क्या ले लेता हूँ 1, इसको मैं ले लेता हूँ सेकेंड। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ बेटा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आई गॉट व्हाट, AB अपॉन में BD इज इक्वल टू AC अपॉन में CE। तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स बाय कन्वर्स BPT, मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, BC पैरेलल DE, हैंस प्रूव्ड। फटाफट से नोट करिए, फटाफट से, आपके लिए खास लेक्चर है ये, फटाफट से नोट करिए। यस, बहुत प्यारी राइटिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा आ रहा है, सब क्लियर है, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया हो तो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। 3, 2, 1 आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC। तो हम देखते हैं यहाँ ट्रेपीजियम है, अरे है सर, ओ हो, एक ट्रेपीजियम बना लिया, ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। नाउ आगे क्या करना है बेटा, इसके अंदर AB पैरेलल DC, तो नाम लिख लेता हूँ ABCD, AO अपॉन BO है ना, AO अपॉन BO और BD, ABCD कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, ABCD। नाउ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो मैं अगर इसके डायगोनल बना लेता हूँ आपके सामने, मैं इसके डायगोनल बना लेता हूँ मेरे बच्चों, तो यहाँ डायगोनल बना लेते हैं, कुछ ऐसे हो गए, ये हो गया एक डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया, अरे 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 अरे, एक डायगोनल तो बेटा ये हो गया, देखो ठीक है ना, एक डायगोनल ये हो गया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया, ओ वाओ। तो ये दो डायगोनल हो गए, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट, कहाँ पे, O पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताओ मुझे, यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं सर। अब मुझे ये प्रूव करना है इंटरसेक्ट एट O, शो दैट AO अपॉन BO। तो मैं पहले सबसे पहले लिख लेता हूँ क्या गिवन है क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बड़े प्यार से, तो प्यार से ही क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले अपन करेंगे गिवन, तो गिवन है मेरे पास सीधी 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 बात, गंदी बात, गंदी नहीं सीधी बात, AB पैरेलल CD,
ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है। तो सर टू प्रूव क्या होगा, देखो फिगर बनाई, गिवन लिखा, टू प्रूव मिला आपको 1 नंबर पूरा। टू प्रूव करना है बेटा ए ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है, इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 6.3, वहाँ पे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है। वहाँ पे मैं सिमिलैरिटी से ये क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, 2 अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन भी करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखेंगे अपन, ये रिकंस्ट्रक्शन, यस वेरी गुड। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक लाइन बनाने वाला हूँ पैरेलल ए बी और सी डी के। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होगा बेटा, ओ एफ एम एन, एन ले लेता हूँ, बढ़िया लग रहा है, ओ एन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ओ एन पैरेलल टू ए बी एंड ओ एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। तो आपको क्या बनानी है, देखो किसी एक के साथ भी पैरेलल करोगे तो दूसरे के साथ ऑलरेडी पैरेलल हो जाएगी, मैंने फिर भी लिख दिया है। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, वो ये करेगा कि सर मैं एक ही बार लिख सकता हूँ, ओ एन पैरेलल ए बी, तो ए बी तो सी डी के पैरेलल है ही, तो ओ एन ऑलरेडी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। और मेरे जैसा बेवकूफ़ ऐसे काम करता है, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों ही सही हैं, आप दोनों टाइम पे सही हो। अब बात करता हूँ यहाँ पे प्रूफ की बात करता हूँ। तो प्रूफ में बेटा जब मैंने कंस्ट्रक्शन यूज़ किया है, तो प्रूफ में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा ए इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, अगर मेरे पास ए डी सी में ओ एन पैरेलल सी डी है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। अब आप जैसा प्यारा बच्चा क्या पूछ सकता है, सर ये तो आपने अपना आप लिया है, हम क्यों मान ले। मेरे बच्चों, मैं इसका जो ये यूटिलाइज कर रहा हूँ ना, यूज़ करके इसको मैं छोड़ दूंगा। ये जो ए एन अपॉन में, ये जो एन हमने अब खुद से लिया है ना, इसका आगे यूज़ भी नहीं होगा, बस ये क्वेश्चन करने के लिए। ये क्यों हो रहा है, बाय बी पी टी, इसको मैं क्या लिख लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा बेटा 1, इसको मैं क्या ले लूँगा 1। नाउ द टर्म सेकेंड वन इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा, कौन सा लूँगा अब ट्राइंगल, ध्यान से देखो, मुझे चाहिए बी ओ अपॉन ओ डी, तो मैं ले लूँगा इन ट्राइंगल बी ए डी या फिर डी बी ए, ऐसे ले लो, इन ट्राइंगल डी बी ए। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत, ये वाला ट्राइंगल लिया डी बी ए। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए एन, मुझे पहले गिवन क्या है, ओ एन पैरेलल ए बी, ये लिख लिया। नाउ अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी, बी ओ अपॉन में ओ डी। और सर ये चीज़ क्या हो जाती है, बाय बी पी टी, और इस चीज़ को मैं क्या ले लूँगा मेरे बच्चों, 2। वेरी गुड। नाउ कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आर एच एस क्या आ जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, जैसे आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आर एच एस दोनों, देखो एल एच एस बराबर ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, तो आप सीधा क्या करोगे, आर एच एस लिख लोगे, ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी, ओ डी, ठीक है, ओ डी। अब जैसे आप ये देख रहे हो, देखो ये और ये जो आपको प्रूफ करना है, इसमें क्या फ़र्क है कि बी ओ नीचे ओ सी नीचे, बेटा ये आप अपना आप कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो रेशियो है उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी, हैंड्स प्रूव्ड। शाबाश, बहुत बढ़िया। नोट करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मर्जी कीजिए।
इट ऑल योर्स, इट ऑल योर्स। और हम भी तुम्हारे हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा है, ये इंस्टीट्यूट भी तुम्हारा है, मैं तो कह रहा हूँ ये जग भी तुम्हारा है। जग घूमिया फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, क्या शेप है अभी पता चलेगी, ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO शो दैट ABCD ट्रेपीजियम। अब बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन फिगर है ना, आप उसको प्रिटेंड कर लेंगे, मतलब मैं मान के चलूंगा ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल बोला है लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक ट्रेपीजियम है, लेकिन मैं आपको AB और आपका CD पैरेलल नहीं मानूंगा। मतलब शेप आपको ट्रेपीजियम की बनानी है और मानना है कि इस वक्त ये क्वाड्रिलेटरल है। तो एक शेप बना लेते हैं ट्रेपीजियम की अच्छी सी, ठीक है, ये कोई शेप हो गई। यस, नाउ व्हाट दे वांट टू आस्क, ये क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं आपको कि हमने इसके डायगोनल मिलाए, तो इसके डायगोनल मिला दीजिए। भाई ये क्या हुआ, लाइन नहीं लिए हम, ठीक है, यहाँ से अब अच्छा लग रहा है। यस, क्यूट क्यूट, बहुत बढ़िया। ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, डायगोनल हो गए। जहाँ पे ये कट कर रहा है बेटा उसको मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ O, और इनका नाम ले लेता हूँ, इनका नाम ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ नाम, कुछ अच्छा सा पेन ले लेता हूँ, हाँ ये रहा, ABCD। ये तो तिरंगा सा बन गया हमारे देश का, कलर वही है, ट्राई कलर, ठीक है, भगवा हरा और वाइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हमें ये प्रूफ करना है। गिवन है मुझे क्या, AO अपॉन में BO इज इक्वल टू, आपका जो पिछली बार मुझे प्रूफ करना था, इस बार वो गिवन है, तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास, गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 हो रहा है ये, गिवन है AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ठीक है ना मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ आपको गिवन है सच दैट। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे शिफ्ट भी कर सकता हूँ, AO अपॉन में OC शिफ्ट कर सकता हूँ, यस और नो, यस कर सकते हो सर। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो AO अपॉन में OC इक्वल टू BO अपॉन में DO, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब आपको क्या करना है बेटा, टू प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या है, AB पैरेलल CD, ट्रेपीजियम की कंडीशन AB पैरेलल CD, यही होती है ना, AB पैरेलल CD होती है सर, हो गई, ये मुझे प्रूफ करना है। अगेन क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन,